यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय हस्तक्षेप क्या होता है और हमारा जो पूर्वव्यापी हस्तक्षेप होता है ये क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेशन में क्या पढ़ना है हमें? सक्रिय हस्तक्षेप और पूर्वव्यापी हस्तक्षेप के बारे में। सक्रिय हस्तक्षेप जो होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और पूर्वव्यापी जो होता है उसको बोला जाता है रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस के बारे में, हस्तक्षेप के बारे में जान लेते हैं। तो जो हस्तक्षेप होता है, जो इंटरफेरेंस होता है, यदि हम लोग अपनी लैंग्वेज की बात करें तो हम लोगों को पता है कि हस्तक्षेप हुआ मतलब हम कोई काम कर रहे थे, किसी ने आकर हमसे कुछ बात करी तो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर मेमोरी में भी होता है, स्मृति में भी होता है कि आप कोई चीज़ें याद कर रहे हैं लेकिन पुरानी चीज़ें आपको याद आ रही है, या फिर आप पुराना याद कर रहे हैं तो नई चीज़ें उसके साथ मिक्सअप हो रही है। मतलब एक बेसिकली इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक हस्तक्षेप हो रहा है। राइट, तो हस्तक्षेप क्या होता है? हस्तक्षेप दीर्घकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति यानी कि एलटीएम, एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। हस्तक्षेप दीर्घकालीन स्मृति में भूलने के लिए एक स्पष्टीकरण होता है जिसमें कहा गया है कि भूलना इसलिए होता है क्योंकि यादें एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती है। पुरानी यादें नई यादों के साथ और नई यादें जो पुरानी यादों को बोल सकते हैं इंटरफेयर करती है। ठीक है, और बाधित करती है। दूसरे शब्दों में भूल जो है अन्य यादों के हस्तक्षेप के कारण होती है। ये स्टेटमेंट या फिर ये जो परिभाषा दी है बेडले ने 1999 में दी थी। तो बेसिकली हस्तक्षेप आपको साधारण सी सबको छोड़ दो तो आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नई यादें पुरानी यादों के साथ मिक्स हो रही है, पुरानी यादें नई यादों को याद करने में, मतलब वो चीज़ें याद नहीं आ रही है, एकदम से दिक्कत हो रही है। ठीक है, मिक्सअप चीज़ें हो जाती है ना कि आपको याद नहीं आ रहा, आप सोच रहे होते हो, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, यह विचार बताता है कि एनकोडिंग के दौरान लंबी अवधि की स्मृति में यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी भ्रमित हो सकती है या अन्य जानकारी के साथ संयुक्त तो हो सकती है जिससे यादें या तो विकृत हो जाएगी या फिर बाधित हो जाएगी। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक आपको तब याद रहती है जब वो कहाँ पर रहे, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर है, दीर्घकालीन स्मृति के अंदर है, जिसका बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ें स्थायी हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम स्थायी तो करना चाहते थे बट स्थायी करने में भी क्या हुआ, कई दो चीज़ें सेम मिल गई है ना, पुराने नंबर नए फ़ोन नंबर मिल गए, पुराना पासवर्ड नए पासवर्ड के साथ मिक्स हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको विकृत कर सकती है, बाधित कर सकती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? हस्तक्षेप बोला जाता है। अब डायरेक्टली टाइप देख लेते हैं। हस्तक्षेप के दो तरीके होते हैं भूलने के। एक होता है सक्रिय हस्तक्षेप, जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब प्रो का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे वाला। ठीक है, तो सक्रिय हस्तक्षेप का मतलब होगा, ये तब होगा जब आप किसी पुराने कार्य को सीख जाने के कारण नया कार्य नहीं सीख पाते हैं। मान लो आपने पुरानी कई सारी चीज़ें याद रखी है और जब आप नया सीखने गए तो वो याद ही नहीं हो रहा है क्योंकि आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है। अब नया जब आप सीखने जाएंगे तो वो बार बार पुरानी चीज़ें आपको याद आएगी कि नहीं, पुराने हमने ये पढ़ रखा था तो ये कैसे हो सकता है। जब हमारे साथ इस टाइप का दिक्कत होता है, इस टाइप का परेशानी हमें आती, इस प्रकार की विकृति आती है, तो इसको प्रोएक्टिव या फिर सक्रिय हस्तक्षेप यहाँ पर बोला जाता है। देखो, ये दोनों चीज़ें जब आपसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि परिभाषा सब लोग याद करके आएंगे, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल हैं उसके थ्रू, यानी कि आपने प्रैक्टिकल इसको नहीं समझा तो ये दिक्कत करेगा। तो एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली यहाँ पर क्या पूछेगा? एग्जाम्पल पूछेगा। तो बस आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ एक चीज़ याद रख लो, इन दोनों को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको बहुत आसान लग रहा है उसको याद कर लो और इसका जस्ट रिवर्स जो होगा वो आपका अपोजिट वाला हो जाएगा। मान लो मैंने याद कर लिया, मैं याद करूँगी सिर्फ सक्रिय हस्तक्षेप क्या होता है। सक्रिय हस्तक्षेप में होगा कि मैं नई चीज़ें नहीं सीख पा रही हूँ। प्रो मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे वाला, मतलब आगे वाले में दिक्कत में, यानी कि नई चीज़ों को सीखने में दिक्कत होना, नई चीज़ों को सीखने में दिक्कत होना सक्रिय, और नई पुरानी चीज़ों को सीखने में दिक्कत होना पूर्वव्यापी यानी कि रेट्रो होगा। तो एक बार परिभाषा पढ़ लो फिर शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। सक्रिय हस्तक्षेप तब होता है जब आप किसी पुराने कार्य को सीखे जाने के कारण नया कार्य नहीं सीख पाते हैं। हाईलाइट कर लेते हैं इसको, है ना। क्या बोला इसने? नया कार्य नहीं सीख सकते, पूरा लिखना है यहाँ तक। नया कार्य नहीं सीख सकते जब हम जो पहले से जानते हैं
वह उस चीज़ में हस्तक्षेप करता है जो हम वर्तमान में सीख रहे हैं। मतलब आप आज कुछ नया सीख रहे हो, आज आप क्लास में बैठे हैं, आज कुछ नया सीख रहे हो, लेकिन इससे मिलता जुलता मेमोरी से रिलेटेड आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, है ना। लाइक आप चंकिंग और इंटरफेरेंस को मिक्स कर रहे हैं, है ना। आप हमारा जो हम लोग बोलते हैं ना कि कई सारे हमने आईक्यू के कई सारे क्वेश्चन किए जिसमें हम लोग बैचलर का इंटेलिजेंस, मतलब कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिक्स हो रही है। लाइक डेविएशन जो है, इंटरफेरेंस से बहुत सारी बार बच्चे जो है डेविएशन और इंटरफेरेंस को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि डेविएशन जो होता है +-15 का होता है, हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं आईक्यू के अंदर, और इंटरफेरेंस ये वाला होता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें जो है नाम सेम लगने की वजह से ये मिक्स हो जाती है, राइट। तो सक्रिय हस्तक्षेप क्या होता है, नया नहीं सीख पाना आपका सक्रिय हस्तक्षेप होगा, ठीक है। अब पूर्वव्यापी की तरफ चलते हैं। रेट्रो, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, रेट्रो एक्टिव, है ना। क्या बोला गया है, रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस। अब रेट्रो मतलब पिछड़ा, मतलब पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हो, जैसा जैसा नया सीखते जा रहे हो अब पुराना भूलते जा रहे हो। यह तब होता है जब आप किसी नए कार्य को सीखने के कारण पहले से सीखे गए कार्य को भूल जाते हैं। मतलब पहला वाला भूल चुके हो, दूसरे शब्दों में बाद में सीखना पहले के सीखने में हस्तक्षेप करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ नई यादें जो है पुरानी यादों को बाधित कर देती है। मतलब आपके जीवन में कई सारे लोग आए होंगे, जैसे जैसे आप नए नए लोगों से मिलते पुराने लोगों को भूलते जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा स्कूल फ्रेंड का नाम क्या था, तो आपको कॉलेज के सारे फ्रेंड्स याद आ जाएंगे, लेकिन स्कूल का एक भी याद नहीं आएगा। मतलब आप पुराने लोगों को भूल चुके हो। ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएगी आपके साथ पूर्वव्यापी हस्तक्षेप। इन दोनों में से जो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, जिसको आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपनी रियल लाइफ से, है ना, उसको याद रख लो, और उसका जस्ट उल्टा उसके सामने वाला हो जाएगा। मान लो मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे पूर्वव्यापी हस्तक्षेप याद रह जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे साथ, नए नए लोग जुड़ते जाते हैं और हम लोग पुराने लोगों को भूलते जाते हैं। लाइक हमारी कॉलेज लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड हुए, तो हम लोग पुराने स्कूल वाले जो फ्रेंड थे उनको भूलते जाते हैं, जिनसे हम लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। कभी अचानक से किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा वो 5th क्लास का फ्रेंड था ना, तो हमको याद नहीं आएगा कि कौन सा 5th क्लास का फ्रेंड, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, रेट्रो मतलब पिछड़े हुए जो चीज़ें हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भूल जाना, जस्ट बिकॉज क्योंकि नए लोग हमारी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें पूर्वव्यापी होती है। अब जो भी चीज़ आपको सही लग रही है, चाहे ये सही लग रहा है या फिर ये सही लग रहा है, जो सही लग रहा है आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सक्रिय मतलब आप ऐसे देख लो ना, सक्रिय मतलब एट प्रेजेंट क्या चल रहा है हमारे जीवन में, मतलब नई चीज़ें एट प्रेजेंट हम लोग नई नई चीज़ें लर्न करते रहते हैं, तो नई चीज़ें ही दिक्कत कर रही है ना, याद ही नहीं हो पा रही है नई चीज़ें, तो वो आपका सक्रिय हो जाएगा। और पूर्वव्यापी मतलब पुरानी, पूर्व मतलब पुराना, रेट्रो मतलब पिछड़ा, मतलब वही पुरानी चीज़ें दिक्कत कर रही है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को याद रखने में दिक्कत हो रही है। तो ये 2 प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।